So today we are going to start a new chapter called ट्रायल बैलेंस, ठीक है। बट ट्रायल बैलेंस क्या है वो बताने से पहले ये जरूरी है कि हम लोग ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, पहले ये जानना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया यहाँ पे, उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस लिखे हैं जो एक शादी से जुड़ा हुआ ट्रांजैक्शन है। मतलब घर की एक शादी है, घर में एक शादी हुआ है और उन शादी से जुड़ा ये सारे ट्रांजैक्शंस है, और जहां पे आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि आप शादी में जो भी खर्चे हो रहे हैं, शादी से जुड़े जो भी कैश का ट्रांजैक्शंस हो रहा है, वट एवर ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू मैरिज, आपको बोला है उसका हिसाब रखने के लिए। क्लियर? सो दैट इज व्हाट यू हैव बीन आस्क्ड टू डू नाउ। तो हम लोग अपना जो प्रोसेस है अकाउंटिंग का, वो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं? हम लोग स्टार्ट करते हैं जर्नल से। यानी कि जो सबसे पहला मेरा काम होगा, सबसे पहला काम है मेरा इस ट्रांजैक्शंस का क्या करना, जर्नल एंट्री पास करना। क्लियर? यस और नो? तो लेट मी फर्स्ट रीड आउट व्हाट आर द ट्रांजैक्शंस देयर। पेमेंट मेड फॉर शमियाना, पेमेंट मेड फॉर फ्लावर डेकोरेशन, क्लोथ्स बॉट, payment for food, sweets bought, paid for sound and light, gift received in cash। तो शादी में गिफ्ट्स भी मिलते हैं, वो गिफ्ट्स मिले हैं कैश में। सो ये ट्रांजैक्शंस वो है शादी से जुड़ा, बट बहुत कम ट्रांजैक्शंस रखे हैं हम, और इसे आपको बोला गया है इसका आप एक हिसाब रखिए, शादी से जुड़ा जो भी है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। सो यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, जस्ट अंडरस्टैंड the topic is trial balance. I'm going to come into that topic because I want to make you understand that why we are preparing trial balance, that is more important, है ना। हम लोग ट्रायल बैलेंस क्यों बना रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे कि ट्रायल बैलेंस क्या है। प्लीज सिट डाउन देयर। सो मेरा जर्नल एंट्री शुरू होगा यहां पे। सबसे पहला शमियाना, शमियाना मतलब समझ रहे हो ना, जो पंडाल वगैरह जो लगता है उसका पेमेंट हुआ है। तो मेरा जो पहला एंट्री होगा, मेरा पहला ट्रांजैक्शन होगा, अगर हम शमियाना ही रखें, शमियाना, और तुम अगर चाहे तो इसको डेकोरेटर भी बोल सकता है, डेकोरेटर को पेमेंट हुआ है शमियाना का। तो शमियाना मेरे लिए एक्सपेंस है, अकाउंट डेबिट होगा, और 2 यहां पे क्या हो जाएगा, कैश। कितना रुपया? 10,000। उसके बाद पेमेंट मेड फॉर फ्लावर डेकोरेशन, तो फ्लावर डेकोरेशन वो भी मेरे लिए एक्सपेंस है। सो फ्लावर डेकोरेशन मेरे लिए एक्सपेंस है, ये हो जाएगा डेबिट टू कैश। कितना रुपया है ये? 2,000 है। ठीक है। तीसरा नंबर ट्रांजैक्शन अगर देखें तो क्लोथ्स बॉट, तो क्लोथ्स मेरे लिए अगेन एक्सपेंसेस है, अकाउंट डेबिट टू कैश 2,000। नेक्स्ट पेमेंट फॉर फूड, फूड मेरे लिए एक्सपेंस है, तो फूड अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000। स्वीट्स, मिठाई खरीदा गया, तो स्वीट्स भी मेरे लिए एक्सपेंसेस है। अभी जस्ट हम एक नॉर्मल एंट्री कर रहे हैं टू कैश, अभी कुछ कैटेगराइजेशन नहीं कर रहे हैं। 500 का स्वीट्स आएगा। साउंड और लाइट, शादी में जो भी साउंड लाइट्स लगता है उसका खर्चा हुआ है, तो साउंड एंड लाइट अकाउंट डेबिट टू कैश 1,000 रुपया का। माइंडेड बच्चों, हम लोग चैप्टर जो कर रहे हैं वो ट्रायल बैलेंस कर रहे हैं, नॉट जर्नल, बट ट्रायल बैलेंस तक आपको लेके जाना है, इसलिए हम थोड़ा सा चीज को हम आपको एलैबोरेटिव कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आए कि ट्रायल बैलेंस हम लोग क्यों बनाते हैं। गिफ्ट रिसीव्ड, कैश अब आया है, सो कैश अकाउंट डेबिट किस कारण से आया है? गिफ्ट्स के कारण से आया है,
कितना आया है? 50,000। नाउ जब हम लोग अपना अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस, जब अकाउंटिंग प्रोसेस को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो मेरा पहला स्टेप अकाउंटिंग में आता है ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जो जर्नल कहते हैं, हम लोग सबसे पहले उसे हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। नाउ आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजैक्शन, जो जितने भी शादी से जुड़े ट्रांजैक्शंस हुए आपने उसको रिकॉर्ड करने के बाद आप इस हालत में ऐसे आप इस अकाउंट्स को किसी को प्रेजेंट नहीं कर सकते। वाई? क्योंकि आप इसलिए नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं फतेह, क्योंकि आप जिसको दीजिएगा वो इस रिकॉर्ड्स को देख करके किसी तरह का कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट, निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? बहुत क्लियरली बता रहा कि ये आपने अभी हिसाब रखा है, बट इसका रिजल्ट, इसका परिणाम, बिकॉज हम लोग को पता है कि हम लोग अकाउंटिंग जो करते हैं वो हमेशा इसलिए करते हैं ताकि उसका एक एंड रिजल्ट पे हम लोग पहुंच पाए, तो इसका एंड रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाएंगे। सो देयरफॉर जो सेकेंड स्टेप होता है अकाउंटिंग का, रिकॉर्डिंग करने के बाद सेकेंड स्टेप होता है क्लासिफाइंग का। और वो क्या है क्लासिफाइंग? जो नेचर के जो ट्रांजैक्शंस या यहां पे जितने भी खर्चे हैं जो एक नेचर को बिलोंग करते हैं, उसे क्या करते थे हम लोग? एक ग्रुप में लेकर के आते थे, सेग्रीगेट करते थे, और इसी सेकेंड स्टेप को हम लोग कहते थे लेजर। यही था। अब अगर यहां पे तुम टेक्निकली देखोगे तो तुम्हारा कितना लेजर बनेगा, अगर तुम देखो यहां पे, तो तुम्हारा कितना लेजर बनेगा यहां पे? देखिए, एक शमियाना, करेक्ट, शमियाना, फ्लावर डेकोरेशन ना। अगर आप तुम चाहो तो शमियाना भी डेकोरेशन के अंदर में आता है, फ्लावर डेकोरेशन भी डेकोरेशन के अंदर में आता है। आप चाहो तो इन दोनों को एक कैटेगरी में डाल सकते हो और वो कैटेगरी के नाम रख सकते हैं हम लोग डेकोरेशन। क्लोथ्स एक अलग कैटेगरी है, फूड और स्वीट्स अगेन ये दोनों ही ईटिंग, खाने का कैटेगरी में आता है, तो इन दोनों का एक अलग हिसाब रख लिया। लेजर तो यही था, हर अकाउंट का एक अलग अकाउंट। उसके बाद साउंड एंड लाइट, और उसके बाद गिफ्ट्स, और क्या होगा? कैश। ठीक। तो अब जब तुम किसी को अकाउंट्स दोगे तो तुम सेकेंड स्टेप में क्या करोगे पता है? तुम लेजर बनाओगे, जो हम लोग ने बनाना सीखा इसका लास्ट क्लास तक। व्हाट वाज लेजर? ईच अकाउंट का सेपरेट अकाउंट। तो मेरा जो पहला लेजर है, शमियाना नहीं लिख करके हम सीधा क्या लिख सकते हैं? डेकोरेशन। एक लेजर बना, हम बहुत शॉर्टकट में लेजर बना रहे, टी फॉर्मेट में बना रहे, डेबिट क्रेडिट। ठीक। एक लेजर मेरा किसका बनेगा? फूड। फूड एंड स्वीट्स एक साथ लिख सकते हैं, आपको स्वीट्स का अलग रखने की जरूरत नहीं है। एक इसका बन गया। एक आप किसका बनाओगे? क्लोथ्स का बनाओगे। एक आपने क्लोथ्स का बना लिया, राइट। फिर आपने एक साउंड एंड लाइट उसका बना लिया। वो भी तो डेकोरेशन के अंदर आ सकता था। तुम्हारे ऊपर में साउंड एंड लाइट आ गया। नंबर, साउंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेकोरेशन, लाइट कैन बी अ पार्ट ऑफ डेकोरेशन, नॉट साउंड। साउंड एंड लाइट आ गया। कैश का तो बनाना ही बनाना है, डेबिट और क्रेडिट, और एक गिफ्ट्स। सो ये हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं? हमने पहले सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद अब हम उसी ट्रांजैक्शन का ग्रुपिंग कर रहे हैं कि देखते हैं कि शादी में जो भी खर्चे हुए हैं वो कौन कौन से हेड के अंदर में खर्चे हुए हैं। सो दिस आर द डिफरेंट हेड्स, राइट। डेकोरेशन, फूड, साउंड, क्लोथ्स, ये सब मेरे डिफरेंट हेड्स है। अब हम क्या करते हैं? अपना जर्नल देखते हैं, ट्रांजैक्शन देखते हैं। आपके पास होगा ट्रांजैक्शन, डेकोरेशन में कितना रुपया खर्चा हुआ, शमियाना वालों को कितना दिए हम लोग? 10,000 शमियाना वालों को दिए, और फूल वालों को कितना दिए? सो देयरफॉर हम तुरंत यहाँ पे डायरेक्टली कितना लिख देंगे? 12,000, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू कैश। खाना, फूड और स्वीट मिलाकर के देखो कितना दिए हैं,
फूड में 5,000 रुपया गया और स्वीट में 500 रुपया गया, तो मिलाकर के हमने यहां पे 5,500 रुपया लिख दिया टू कैश। ठीक है, क्लोथ्स में देखोगे तो कितना रुपया गया 2,000, तो यहां पे हमने लिख दिया टू कैश। साउंड और लाइट में कितना रुपया गया 1,000, एक्सपेंस डेबिट होगा टू कैश। हो गया। अच्छा, अब कैश का लेजर बनाते हैं। कितना से कैश गया है बेटा, देखो वहीं से पता चल जाएगा। बाय डेकोरेशन, डेकोरेशन के चलते कितना कैश गया 12,000। फूड और स्वीट्स के लिए कितना कैश गया 5,500। उसके बाद क्लोथ्स के लिए कितना स्वीट्स गया, सॉरी स्वीट्स बोले, पैसा कितना गया क्लोथ्स के लिए 2,000। और साउंड और लाइट के लिए कितना पैसा गया, हाँ 1,000। हो गया, तो ये मेरा कैश के हिसाब हो गया। नाउ इन द सेकंड थिंग योर अकाउंटिंग का पिक्चर इज गेटिंग थोड़ा सा क्लियर। हाँ या ना, मेरा बात समझ में आ रहा है? ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम इन कमिंग द ट्रायल बैलेंस। मे बी यू विल फाइंड दैट इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज टेकिंग टू लॉन्ग, बट दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई वी आर डूइंग ट्रायल बैलेंस। जरूरत नहीं समझोगे तो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। सो यहां से शुरुआत हुआ, हमने पहले सारे ट्रांजैक्शंस को क्या किया, यहां पे रिकॉर्ड किया। तो जब आप ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के बाद अपने पापा या अपने जो घर के सीनियर उसके पास ये अकाउंट्स प्रेजेंट करने गए, तो उनको ये समझ में नहीं आया कि शादी में क्या क्या हुआ है। तो उसने तुमको कहा कि बेटा थोड़ा सा मेरे को ब्रेकअप दे करके बताओ ना कि कहां कहां हम लोग कितना रुपया खर्चा हुए। तो तुम बोला अच्छा समझ में आ गया, आप हमको लेजर बनाने बोल रहे हैं। तो हमने क्या किया, फट से गया और यहां पे हमने फिर सारे जितने डिफरेंट हेड्स थे हमने खर्चों का लेजर बनाया। लेजर क्या था, हर खर्चा का, हर अकाउंट का एक अलग 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 अकाउंट बनाया। सो हम लोगों ने देखा और देख करके हमने बोला अच्छा डेकोरेशन का एक हेड होगा, फूड स्वीट्स होगा, क्लोथ्स होगा, साउंड लाइट होगा और कैश होगा। और कुछ कैश आया भी है किसके कारण, गिफ्ट्स। और गिफ्ट्स मेरे लिए आप उसको आमदनी नहीं बोलना चाहिए, बट यू कैन से कि एक्सपेंस का, शादी तो हम लोग करते हैं तो कमाने के लिए तो नहीं करते हैं, बट स्टिल गिफ्ट्स विल बी क्रेडिटेड बाय 50,000 बाय कैश। और यहां पे कैश में 2 गिफ्ट्स लिखेंगे, कितना 50,000 कैश आया। अब जब तुम ये चीज को प्रेजेंट करते हो तो थिंग्स थोड़ा सा क्लियर होता है, सामने वाला को भी समझ में आता है कि अच्छा ये है। ठीक, अब प्रैक्टिकली सोचो, तुम सामने वालों को जर्नल दोगे, सामने वालों को फिर इतना सारा लेजर दोगे, तो जो पढ़ रहा है तुम्हारा अकाउंट्स, जो तुम्हारा अकाउंट्स देख रहा है, उसको पहले सारे जर्नल देखना है, हाँ या ना? फिर उसको क्या देखना है, लेजर्स देखना है। अगेन अगर हम चाहते हैं कि सामने वाला का काम को थोड़ा सा और हम आसान बना दे, सामने वाला से इतना मेहनत नहीं कराए कि उसको शादी के खर्चों के लिए, शादी का हिसाब के लिए उसको जर्नल लेजर देखना पड़ेगा, तो द थर्ड स्टेप जो हो सकता है, जो आज का हमारा चैप्टर है ट्रायल बैलेंस, थर्ड स्टेप क्या है कि आपने जो भी लेजर्स बनाए हैं उन सब का एक समरी बनाइए। क्या बनाइए? दैट इज व्हाई इफ यू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का डेफिनेशन था आइडेंटिफाइंग, पहले पहचानो, देन रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफाइंग, एंड देन द थर्ड वाज समराइजिंग। सो हियर वी आर टुडे एट द थर्ड स्टेप in the process of accounting, and the process is called summarizing. Summarizing का मतलब क्या होता है कि आपने जो भी अभी तक यहां पे रिकॉर्ड किया है उसे आप एक पन्ना में, एक पेज में, नटशेल में सामने वाला के सामने क्या करिए, प्रेजेंट करिए। सो जो भी ट्रांजैक्शंस हुआ है उसे अब हम लोग समराइज, कॉन्साइज फॉर्म में कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? सो अब करना क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सा चीज है। यहां पे हम लेजर बना करके रखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सीधी सी बात है, हम यहां पे एक समरी बनाएंगे। समरी में क्या कर रहे हैं, जितना भी हमने लेजर बनाया, किसका किसका लेजर बनाया, पहले डेकोरेशन का लेजर बनाया, तो हमने यहां पे लिखा डेकोरेशन।
ठीक है, समरी इज अ शीट ना, वी आर एक शीट में अभी तक जो भी किए हैं उसका एक समरी फॉर्म हम प्रेजेंट कर रहे हैं। क्या क्या बनाया? डेकोरेशन। फिर हमने किसका बनाया? क्लोथ्स का लेजर बनाया। फिर हमने किसका लेजर बनाया? कैश का लेजर बनाया। फिर हमने किसका लेजर बनाया? फूड एंड स्वीट्स का लेजर बनाया। उसके बाद हम लोग किसका लेजर बनाया? साउंड एंड लाइट का लेजर बनाया। और हमने किसका भी लेजर बनाया? गिफ्ट्स का लेजर बनाया। सो हमने जिसका भी लेजर बनाया, हमने क्या किया? उन सब अकाउंट का क्या किया? यहां पे नाम लिख दिया। और हमें पता है कि हर लेजर का अपना क्या होता है, एक बैलेंस निकलेगा। तो पहले वाला लिखो, डेकोरेटर। डेकोरेटर का आपका डेबिट 12,000 है, तो क्रेडिट भी कितना होगा? 12,000। और जब यहां पे हम लोग बैलेंस करेंगे तो कितना आएगा? यही आएगा। सो हमने क्या किया? जो लेजर का बैलेंस था उस बैलेंस को हमने यहां पे आया और यहां पे लिख दिया 12,000। क्लियर? फिर क्लोथ्स में कितना दिख रहा है आपको? 2,000। क्रेडिट में तो कुछ नहीं है, तो हमको पता है कि क्लोथ्स का भी बैलेंस क्या होगा? 2,000। हमने यहां पे क्लोथ्स में कितना लिख दिया? 2,000। उसके बाद आप आए फूड और स्वीट्स में। फूड और स्वीट्स कितना का था? 5,500। सो फूड और स्वीट्स यहां पे आके हमने 5,500 लिख दिया। ठीक है। उसके बाद साउंड एंड लाइट में कितना रुपया था? 1,000 रुपया था। तो साउंड एंड लाइट का 1,000 रुपया हमने यहां पे लिख दिया। साउंड एंड लाइट के बाद क्या है? कैश। अब कैश का हम देख रहे हैं कि प्लस भी है और माइनस भी है। सो देयरफॉर ये प्लस और माइनस करके हमको क्या निकालना पड़ेगा? बैलेंस निकालना पड़ेगा। सो इसका अगर टोटल करें, 20,500। इसका अगर टोटल करें इस तरफ का 12,000 है, ये 12,000, 5,500, 2,000 और 1,000, यही है ना? 12, 5,500, 2,000, 1,000, कितना हुआ? 20,500। और यहाँ पे मेरे पास कितना रुपया था? आया कितना? 50। सो इधर भी कितना होगा? 50,000 माइनस 20,500 इक्वल टू हाउ मच? 29,500। इसका मतलब मेरा कैश में कितना रुपया है? तो हम जाएंगे कैश का बैलेंस लेजर में। कहां है कैश का? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैश है, यहाँ पे कितना रुपया लिख देंगे? 29,500 हो गया। लास्ट क्या बचा? गिफ्ट। अब गिफ्ट का देखो कौन सा साइड बड़ा है? क्रेडिट साइड बड़ा है, तो गिफ्ट का हम कहां लिखेंगे? अमाउंट 50,000 यहां लिखेंगे। इसका मतलब ये जो कॉलम था ये आपका डेबिट कॉलम था और ये जो आपका था ये आपका क्रेडिट था। कॉलम नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे यहां पे हम लोग सारे डेबिट बैलेंसेस लिखे हैं और यहां पे हम लोग सारे। तो इसलिए तुम देखो जितना भी लेजर का डेबिट साइड बड़ा था उसका डेबिट बैलेंस आया और डेबिट बैलेंसेस को हमने कहां पे लिखा? डेबिट साइड में। और क्रेडिट बैलेंस को कहां पे लिखा? क्रेडिट साइड में। नाउ शादी में वापस हम आते हैं ये ट्रांजैक्शंस में। सो देखिए, अब देखिए काम समझिएगा। दिस वाज द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू योर शादी, घर का शादी, और आपने उसका हिसाब रखा। इतने सारे ट्रांजैक्शंस हुए। फाइन। अब तुमको सामने वाला को ये शादी का हिसाब देना है, नटशेल में समरी देना है कि शादी में मोटा मोटी क्या हुआ। तो आपको क्या करना है? सीधा जाइए यहां, ये वाला में, अब उसको ये प्रेजेंट करिए। अब अगला देखेगा, अच्छा डेकोरेशन में 12,000, अच्छा कपड़ा में 2,000, कैश 29,500 है, फूड एंड स्वीट्स में 5,500, साउंड एंड लाइट में 1,000 और गिफ्ट आया 50। तो देखो जो हम 6 ट्रांजैक्शन ऊपर लिखे थे वो 6 का 6 ट्रांजैक्शन का ये क्या है? समरी है। तो सामने वालों को एक बार में पता चल गया कि शादी में क्या हुआ, शादी में जो लेन देन हुआ उसका अल्टीमेट समरी फॉर्म है। बट हम ये जो समरी में आए, ये समरी में हम ऐसे नहीं जम किए। पहले हमने क्या किया? जर्नल एंट्रीज पास किया। पहले मैंने सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद मेरे सारे ट्रांजैक्शंस को क्या किया? क्लासिफाई, जिसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं? लेजर बनाया। और जितना भी हमने लेजर बनाया उन सारे लेजर का नाम हमने यहां पे लिखा है।
समझ में आ रहा है? जितना भी हमने लेजर्स बनाया है, सारे लेजर्स का नाम मैंने यहां पे लिखा है, और हर लेजर का जो बैलेंस है उस बैलेंस को मैंने यहां पे लिखा है। बैलेंस समझते हैं? लेजर बैलेंस, लेजर का डेबिट क्रेडिट का जो डिफरेंस आता है बैलेंस, वो हमने यहां पे लिखा। तो यानी कि आपके पापा को अगर जानना है कि कपड़ा में कितना खर्चा हुआ, तो पापा सीधा आपका ये देखेगा, अच्छा कपड़ा में 2000 रुपया खर्चा हुआ। लेकिन अगर उसको डिटेल जानना है कि ये 2000 रुपया कौन कौन सा आइटम में खर्चा हुआ, तो उसको बोलो पापा हमने आपका काम आसान करके रखा है, हमने एक क्लॉथ का लेजर भी बना करके रखा है। अब पापा को तब भी संतुष्टि नहीं हो रहा है लेजर देख करके, तो फिर पापा को बोलो पापा एक काम करिए, मेरे पास जर्नल भी रेडी है, आप जर्नल में जा करके देख लीजिए। Did you follow? Did you understood the steps? Huh? That is what we called, which you prepared now. So I am not explaining what is trial balance, and I will not explain what is trial balance. I understand. I now believe that you've understood that why we are preparing a trial balance. And since you have understood why we are preparing a trial balance, you can easily define what is a trial balance. A trial balance is nothing but it is a summary of all your ledger balances. Yes or no? Yes, sir. It's a summary of all your ledger balances. So सामने वालों को इतना मेहनत मत करवाओ, इतना सारा लेजर दे करके। सामने वालों को इतना सारा लेजर दे करके मेहनत नहीं करवाना उसको, और ना ही उसको इतना सारा जर्नल दो, उसको सीधा क्या दिखा दो। अब इससे हम आगे और एक स्टेप आगे जा सकते हैं, और यहां से फिर हम एंड रिजल्ट पे जाएंगे कि शादी करके अल्टीमेटली कितना का फायदा हुआ और कितना का नुकसान हुआ। अल्टीमेटली वहां जा सकते हैं, क्योंकि मेरे सामने में सारा समरी है। मेरे पास मेरे खर्चों का समरी है, और मेरे पास इनकम का समरी है। मेरे पास ये भी पता है कि कैश मेरे पास अल्टीमेटली कितना बचा शादी के बाद। समझ में आ रहा है? तो यहां से फिर हम जा सकते हैं आगे। उसी तरह बिजनेस में भी, बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, पहले हम सारे ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं जर्नल, फिर उससे क्या बनाते हैं, लेजर। और जितना भी तुमने लेजर बनाया, सारे लेजर का तुम जितना भी लेजर बनेगा, सारे लेजर का नाम आप लिखोगे एक शीट में, समराइज करोगे, और जितना भी लेजर का बैलेंसेस है उसमें एसेट भी हो सकते हैं, एक्सपेंसेस है, लाइबिलिटीज है, कैपिटल है और रेवेन्यू, सबका इसी तरह लिखेंगे। और अल्टीमेटली तुम देखोगे जादू। जानता जादू क्या देखोगे? जादू ये देखोगे कि इसका भी टोटल 50,000 होगा और इसका भी टोटल चेक कर लो 50,000 होगा ही होगा। Because again the funda is the debit balances are equal to your credit balances. तो हमने जितना भी लेजर का डेबिट बैलेंसेस है एक जरा लिखा, और एक ही लेजर था जिसका क्रेडिट बैलेंस था, उसको क्रेडिट साइड में लिखा। तो डेबिट एंड क्रेडिट हैज टू बी इक्वल। और अगर आपका डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, यानी कि आपसे कहीं ना कहीं कुछ गलती हुआ है। और एक चीज और हम बता दे, वो है उसको करने का जरूरत नहीं है। और एक चीज आपको और बता दे कि ये कोई भी जब एक लेजर का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, या जो मैंने डेबिट लिखा है और क्रेडिट लिखा है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट ट्रायल बैलेंस इज नॉट ए अकाउंट, लेजर इज एन अकाउंट, साउंड एंड लाइट अकाउंट। उसका दो साइड होता है, डेबिट और क्रेडिट। ये जो मैंने लेजर बनाया साउंड एंड लाइट का, दिस इज एन अकाउंट, बट ट्रायल बैलेंस इज नॉट एन अकाउंट। देन व्हाट इज इट? इट इज अ स्टेटमेंट। इट इज अ, सो डोंट टेल मी कि भैया आप तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट लिखे हैं। नहीं बेटा, मैंने डेबिट और क्रेडिट राइट लेफ्ट नहीं लिखा है। आप देखो मैंने एक स्टेटमेंट में लिखा है डेबिट क्रेडिट अगल बगल, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जो ये लेजर बन रहा है उसका कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। सो ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। एंड व्हाट आई वाज सेइंग इज दैट कि अगर एक ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट टैली नहीं करता है, तब तो 100% तुम कहीं ना कहीं को गलती किया है। बट अगर एक ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट कॉलम टैली कर जाता है, ये मत सोचना कि तुमसे कहीं पर भी गलती नहीं हुआ है। मतलब ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स जो बैलेंसेस है वो टैली होने के बावजूद भी इस बात का प्रमाण नहीं होता है कि तुमने सब चीज सही किया है, कहीं ना कहीं कुछ गलती रहेगा। सो ट्रायल बैलेंस
कुछ कुछ गलतियों को पकड़ नहीं पाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी प्रूफ करता है। अरिथमेटिकली हमने सब कैलकुलेशन सही किया है, इस चीज को प्रूफ कर देगा ट्रायल बैलेंस। बट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल सारे सही हुए हैं, अकाउंटिंग मैंने सही किया है, इस चीज को ट्रायल बैलेंस प्रूफ नहीं कर पाएगा। मतलब आपके अकाउंटिंग में गलती होने के कारण भी ट्रायल बैलेंस टैली कर सकता है। तो ये 100% इस बात का प्रमाण नहीं है कि अगर आपका डेबिट और क्रेडिट कॉलम टैली कर जाए तो आपका सब चीज सही है। याद रखना ये चीज, हम लोग आगे बताएंगे ये कैसे होगा। सो दिस इज योर ट्रायल बैलेंस, द समरी स्टेटमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन दैट हैज टेकन प्लेस। अब तुम सोचो बिजनेस में कितना सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, कितना सारा जर्नल होगा, कितना सारा लेजर होगा। अगर उसे हम लोग कॉन्साइज रूप में नहीं लेकर के आए, समरी रूप में लेकर के नहीं आए, तो मेरा आगे का जो कार्रवाई है, जो मेरा एंड रिजल्ट में जहां पे हमको जाना है प्रॉफिट और लॉस में, वहां जा पाएंगे हम? जा पाएंगे हम? जा पाएंगे? याद रखना बच्चा, मेरा पहला स्टेप प्लीज याद देखिएगा, ध्यान से दीजिएगा। यहाँ पे मेरा पहला अकाउंटिंग जो ये है, यहां से यहां, दिस इज अकाउंटिंग प्रोसेस, right? This is accounting process. We start our accounting from the step number 1. And what is the ultimate aim? The ultimate aim is to reach here. And what is here? End result. End result. And what is that end result? Profit and loss. So हमको यहां से शुरू करके हमको यहां तक जाना है, और उसमें सबसे पहला कदम होता है जर्नल। उसके बाद हम लोग करते हैं लेजर, दैट इज क्लासिफिकेशन। यहां पे हुआ रिकॉर्डिंग, यहां पे हुआ क्लासिफिकेशन, और फिर यहां पे आते हैं समराइजेशन या समराइजिंग, जो भी बोलो आप। सो दिस इज द स्टेप ऑफ ट्रायल बैलेंस। जब तक तुम समरी नहीं बनाओगे, तुम यहां से यहां नहीं जा पाओगे, क्योंकि इसी समरी को देख करके, क्योंकि इसी समरी में, प्लीज ध्यान से सुनना, इसी समरी में तुम्हारे पास बिजनेस का एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, सब का समरी है यहां पे। तो अगर तुमको यह जानना है प्रॉफिट और लॉस निकालना है, तो मेरे को बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलता है, बहुत सिंपल, आमदनी माइनस खर्चा। अब तुम अपना आमदनी निकालने बैठोगे कि हमने कितना आमदनी किया, तो ये आमदनी को पता करने के लिए तुमको कहां जाना पड़ेगा? अगर ट्रायल बैलेंस नहीं होता तो लेजर। तो जितना भी तुमने लेजर्स बनाए हैं, किसका किसका, इनकम्स का लेजर, उस सारे इनकम का लेजर में जाओ, और सारे इनकम का लेजर में जाकर के देखो, अच्छा है किसका किसका लेजर बना है, सेल्स का एक बना है, डिस्काउंट रिसीव का बना है, कमीशन रिसीव का बना है, रेंट रिसीव का बना है। तो यू नीड टू अल्टीमेटली गो टू ऑल द लेजर्स। नाउ इफ यू थिंक वन थिंग, कि अगर तुमने सारे ही इनकम जितना भी लेजर बनाए हो, सबका लेजर तो तुमने कहां पे लिख के रखा है, कहां पे लिखा रखा है? ट्रायल बैलेंस में लिख कर रख लिया समरी। तो तुमको अगर इनकम ढूंढना है तो कहां जाओगे, लेजर में कि ट्रायल बैलेंस में? अब उसी तरह तुमको एक्सपेंसेस चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए इनकम और माइनस एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस मतलब खर्चा। अब खर्चा तो एक प्रकार का नहीं होता है, सैलरी, रेंट पेड, डिस्काउंट अलाउड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, बहुत अलग अलग प्रकार के खर्चा है। और वो जब जब वो खर्चे हुए हैं, आपने उसको पहले जर्नल में रिकॉर्ड किया, उसके बाद आपने वहां से क्या किया, लेजर में डाला। अब अगर तुम ट्रायल बैलेंस नहीं बनाओ, तो कल को अगर तुमको अपने एक्सपेंसेस का लिस्ट चाहिए कि कितना खर्चा हुआ, तो सारे एक्सपेंसेस को ढूंढने के लिए कहां जाना पड़ेगा, लेजर में। अगर लेजर नहीं होता तो कहां जाना पड़ता? अब तुम देखो, ये जो हम लोग सब सीख रहे थे, ऐसे नहीं सीख रहे थे। तो तुमने पहले सारा ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किया, उसके बाद तुमने क्लासिफाई किया, सारा का लेजर बनाया। इसलिए बना रहे थे कि कल को अगर हमको अपना खर्चा ढूंढना है, तो खर्चा ढूंढने के लिए हम सीधा लेजर में नहीं जाएंगे, हम सीधा चल जाएंगे ट्रायल बैलेंस में। क्योंकि ट्रायल बैलेंस जब हम बनाए हैं, जब ये मेरा ट्रायल बैलेंस है, तो ट्रायल बैलेंस में मेरे सारे खर्चों का नाम लिखा रहेगा, क्योंकि हर एक एक्सपेंस का मैंने लेजर बनाया है, हर एक इनकम का मैंने लेजर बनाया है, हर एक एसेट का लेजर बना है,
फर्नीचर का अलग लेजर बना होगा, प्लांट एंड मशीनरी का अलग लेजर बना होगा, डेटर का अलग लेजर बना होगा। तो हर एक एसेट, हर एक एक्सपेंस, हर एक इनकम, कैपिटल और लायबिलिटी का लेजर बना है। तो ट्रायल बैलेंस तो तुमको पूरा अकाउंटिंग का समरी दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो अब कल को अगर तुमको अपना बिजनेस का एंड रिजल्ट जानना है, प्रॉफिट और लॉस जानना है, तो वो प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए जो तुमको आइटम्स चाहिए, डेटा चाहिए, इनकम और एक्सपेंसेस, वो कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? ट्रायल बैलेंस मिल गया। अब यहां से तुम आगे बढ़ सकते हो। अब तुम यहां से आगे बढ़ो ना भैया। तो आपने जर्नल किया, लेजर किया, फिर समराइज किया। अब इसे देखो, समरी को देखो और समरी देख करके क्या बना लो? अपना प्रॉफिट और लॉस। सो वट एवर वी डू इन अकाउंटिंग, वी आर नॉट डूइंग इट फॉर लाइक दिस। एवरीथिंग हैज अ रीजन बिहाइंड इट, एवरीथिंग, and every step that we are taking towards that end result. Ultimately we have to reach there, the profit or loss. नहीं तो तुम इमेजिन करो, भूल जाओ कि लेजर है और भूल जाओ कि ट्रायल बैलेंस है। आपने सिर्फ जर्नल किया, ठीक, और उसे देख करके आपको बोला जा रहा है कि बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकालो। क्या होगा? कितना टाइम लगेगा? पूरा जर्नल में जाकर के एक एक तो इनकम देखो, एक एक तो एक्सपेंसेस देखो। अब यही चीज तुमने पहले ही करके रख लिया। क्या किया तुमने? उसको सारा इनकम और एक्सपेंसेस का अलग 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 लेजर बना लिया। तो क्लासिफाई तो तुमने कर लिया। अब मान लो ट्रायल बैलेंस नहीं है, तो फिर इनकम ढूंढने के लिए और एक्सपेंसेस ढूंढने के लिए क्या देखना पड़ेगा? इतना सारा लेजर देखना पड़ेगा। तो हमने उस चीज को भी समाधान कर लिया कि जितना भी लेजर बना है सबका नाम लिख करके उसका बैलेंस लिख लो। तो अल्टीमेटली जितना भी लेजर बना है सारा लेजर इधर पे आ गया तुम्हारा। आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? पक्का? बढ़िया से आ जाओ। तो अभी तुम लोग को वैसे ही कॉपी करना पड़ेगा जैसे हम लोग किए हैं। सो दिस इज योर ट्रायल बैलेंस, ठीक है? समझ आ रहा है? बढ़िया से ट्रायल बैलेंस समझ में आ गया? यस सर। ठीक। तो पहले जैसे हम लोग बनाए हैं यहाँ पे, आप भी वैसे ही बनाओगे। पहले आप ट्रांजैक्शंस फॉर मैरिजेस रिकॉर्ड करोगे, उसके बाद उसका जर्नल पास करोगे। दोज हु आर अटेंडिंग द ऑनलाइन क्लासेस रनिंग एंड से एनी डाउट? एनी डाउट? Who are attending online classes, kindly tell me if you've understood or not. Is there any doubt? हाँ, Is there any doubt? आयुषी को कोई डाउट नहीं है, अनुप्रिया को भी कोई डाउट नहीं है। ट्रायल बैलेंस बढ़िया से एकदम समझ में आना चाहिए, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग समय लेते हैं किसी भी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए, हम लेते हैं समय 40 मिनट 1 घंटा हम समय लेते हैं, क्योंकि आज जो तुम लोगों को इंट्रोडक्शन मिल रहा है क्लास 11 में, ये इंट्रोडक्शन ज़िंदगी भर काम आएगा। क्योंकि कॉलेज में जाओगे ना पढ़ने के लिए, तो कॉलेज में कोई प्रोफेसर, कोई टीचर इतना समय दे करके समझाएगा नहीं। उन लोगों को ये लगता है कि तुम लोगों को सब पता है, वो अज्यूम कर लेगा। सो आज जो तुमको इंट्रोडक्शन मिल रहा, जो 42 मिनट्स का हम ट्रायल बैलेंस के बारे में बताए हैं, ये 42 मिनट्स का इंट्रोडक्शन ज़िंदगी भर काम आने वाला है। इसलिए अकाउंटिंग का हर टॉपिक में हम लोग समय लेते हैं इंट्रोडक्शन करने में। बेस मजबूत हो जाएगा तो घर बनाने में समय नहीं लगता, समय लगता है फाउंडेशन में।